We are now going to start session 6 of definite integration. Now we have seen that, we know this concept that if you have a function y is equal to fx and from x is equal to a to x is equal to b, if you integrate from a to b fx dx, you get area under the curve, ये एरिया आपको मिल जाता है। अब इस एरिया को निकालने का एक और तरीका है कि आप इसको कुछ इंटरवल्स में ब्रेक कर दो जिनकी विड्थ इक्वल हो। तो ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स में हमने इसको ब्रेक कर दिया। लेट्स से हर इंटरवल की जो विड्थ है वो है h, और सपोज करो कि ऐसे इंटरवल्स है, देयर आर n इंटरवल्स। तो b और a का सब्ट्रैक्शन b माइनस a किसको इक्वल होगा? h h h, ऐसे h n टाइम्स होगा, सो इट इज़ nh। तो यहाँ से जो h है उसकी वैल्यू होगी b माइनस a बाय n। अब जब आप a और b के बीच में बहुत सारे इंटरवल्स बना देते हो, तो इसको मैंने मैग्नीफाई कर दिया। लेट से ये वाला पॉइंट है x1, फिर इसके जो अगला पॉइंट होगा वो होगा x2। तो व्हाट इज़ x1? x1 इज़ a प्लस h। व्हाट इज़ x2? x2 होगा a प्लस 2h एंड सो ऑन। व्हाट विल बी xn देन? xn मतलब ये x1 x2, यहाँ पे हमने 3 इंटरवल्स बनाए ना। देखो सपोज करो आप 3 इंटरवल्स बनाते हो, 1 2 3, तो यहाँ पे x3 मतलब ये वाली वैल्यू होगी, x3 b के बराबर होगा। तो x1 फिर x2 फिर x3 एंड x3 b के बराबर होगा। एंड x3 क्या होगा यहाँ पे? a प्लस 1 2 3 3h, ऐसा रिलेशन होल्ड करेगा। अब 3 डिविजन्स थे, मान लो ऐसे n डिविजन्स है, तो b क्या होगा? a प्लस nh। ये यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, n को इधर शिफ्ट कर दो nh, a को यहाँ पे शिफ्ट a प्लस एन एच इज बी। तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखो x1 पे फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x1। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल की आपको एरिया पूछूं, ये वाला जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी? h इंटू एफ ऑफ x1। तो इसकी एरिया हुई h इंटू एफ ऑफ x1। ये जो दूसरा रेक्टेंगल है इसकी एरिया क्या होगी? h इंटू एफ ऑफ x2। इसका जो हाइट है वो एफ ऑफ x2 है, तो प्लस h इंटू एफ ऑफ x2 एंड सो ऑन। अगर आपने ऐसे n डिविजन्स बनाए हैं तो ऐसे डॉट 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 आते जाएगा, h इंटू एफ ऑफ xn, ऐसा आ जाएगा। द कर्व कैन नाउ बी रिटन एज समेशन h इंटू एफ ऑफ xi। i गोज फ्रॉम 1 to n अगर n डिविजन्स है तो। और होगा क्या कि यहाँ पे रेक्टेंगल की एरिया आप जब कैलकुलेट करोगे तो उसमें ये एक्स्ट्रा एरिया ऐड हो गई। हमको तो कर्व के अंडर की एरिया चाहिए थी, यहाँ पे भी देखो ये एक्स्ट्रा एरिया ऐड हो गई। तो ये एक्स्ट्रा एरिया को अगर मुझे मिनिमाइज़ करना हो, सब बहुत छोटा बहुत कम करना हो, तो आइडियली मुझे ऐसे बहुत सारे डिविजन्स बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एरर एरिया बहुत कम है, यहाँ पे एरर एरिया कम है, क्यों? क्योंकि विड्थ हमने बहुत कम कर दी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ़ डिविजन्स बढ़ाने पड़ेंगे। सो n को इन्फिनिट बनाना पड़ेगा आइडियली, तो इसका लिमिट लेना पड़ेगा। तो एरिया अंडर द कर्व आपको इस फॉर्मूले से मिल सकता है। लिमिट ऑफ दिस फंक्शन टेंड्स टू इन्फिनिटी, i गोज फ्रॉम 1 to n h इंटू एफ ऑफ xi। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया इज लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r गोज फ्रॉम 1 to n h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। क्योंकि ये जो xi है ये सारे के सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, देखो x1 इज़ a प्लस h, x2 इज़ a प्लस 2h, xn इज़ a प्लस nh। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, तो a प्लस आर एच ऐसा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन से आंसर आता है और ये वाला जो आंसर है ये दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि ये भी एरिया अंडर द कर्व इज लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन का डेफिनेशन आपको ये याद रखना है।
सो h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, r गोज फ्रॉम 1 to n। तो इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एट द सेम टाइम ऐसा कुछ फॉर्मेट है तो उसको इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके कुछ सीरीज़ है, उसका कुछ स्टेप्स है, वही स्टेप्स हमको अब स्टडी करने। तो ये कंसिडर करो कि मान लो एक फंक्शन है, लोअर लिमिट इसका कंपलसरी 0 है। सिंप्लीफिकेशन के लिए अपर लिमिट को 1 पकड़ लो, तो a की वैल्यू यहाँ पे 0, b की वैल्यू 1। फिर मान लो इसको आपने n डिविजन्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो ऐसे n डिविजन्स है, तो h की डेफिनेशन क्या होगी, एक विड्थ, ये एक इंटरवल की जो विड्थ है वो कितनी होगी, b माइनस a बाय n। ये फॉर्मूला हमने देखा है, h इज b माइनस a बाय n। तो वो अगर आप लगा देते हो तो h होगा 1 बाय n। नाउ ये जो xi है, x1 क्या था, a प्लस 1h, x2 क्या था, a प्लस 2h, xn क्या होगा, a प्लस nh, xr क्या होगा, a प्लस rh। तो जो एरिया अंडर द कर्व आपको इसका चाहिए, लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी आपको लिखना पड़ेगा, समेशन r गोज फ्रॉम 1 to n, h की जगह पे 1 बाय n पुट करेंगे, 1 बाय n f ऑफ a प्लस आर एच, a 0 है तो यहाँ पे आएगा f ऑफ आर एच, h फिर से 1 बाय n पुट कर देंगे। तो ये स्ट्रक्चर के ही सम्स आप एनकाउंटर करने वाले हो। आपको क्या करना पड़ेगा, समेशन के अंदर फंक्शन लाना पड़ेगा r अपॉन n का, 1 अपॉन n होना चाहिए और समेशन होना चाहिए। एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, अगर आप इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालो इसका, तो एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला क्या लगेगा, इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पे आएगा f ऑफ x dx। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो लिमिट का टर्म गायब हो रहा है, जैसे ही हम लोग फॉर्मेट में जा रहे हैं। ये जो समेशन है, समेशन बन रहा है इंटीग्रेशन, r अपॉन n बन रहा है x, 1 अपॉन n बन रहा है dx। तो एक एक करके मैं लिखता हूँ, समेशन बनेगा इंटीग्रल, लिमिट्स पे हम लोग बाद में आएंगे, लिमिट्स कैसे निकालने। 1 बाय n बन रहा है dx, r अपॉन n बन रहा है x। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। अब लिमिट्स पे आते हैं। आपको क्या करना है, r अपॉन n को, मैंने क्या बोला, r अपॉन n को x पुटअप करना है, बराबर। बट n तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो लोअर लिमिट क्या होगा, r का लोअर लिमिट पकड़ो, r का लोअर लिमिट 1 है, देखो, तो r का लोअर लिमिट 1 बाय n इज इक्वल टू x। बट n तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो लिमिट लगाएंगे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो x 0 होगा। ये क्यों ना, क्योंकि आपने r को 1 पुट किया, तो लोअर लिमिट r इज इक्वल टू 1 है, तो लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 बनेगा। सो इंटीग्रल का लोअर लिमिट 0 बनेगा, बिकॉज यहाँ पे लोअर लिमिट 1 है। अब अपर लिमिट पे आते हैं, r की अपर लिमिट n है, r अपॉन n कितना आएगा, n अपॉन n, बट r अपॉन n तो x होता है, तो x की वैल्यू 1 आएगी। n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तब भी x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो यहाँ पे अपर लिमिट 1, बिकॉज r इज इक्वल टू n है अपर लिमिट। आप ऐसे भी समझो इसको, मान लो ऐसा दिया हुआ हो, r गोज फ्रॉम 1 to 2n। अब क्या करोगे, r का लोअर लिमिट 1, r अपॉन n निकालो, r अपॉन n ऐसा दिखेगा। अब n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराओ, तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा, तो x विल बी 0। सो इसका जब आप इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो लोअर लिमिट 0 आएगा। फिर से r अपॉन n निकालो अपर लिमिट के लिए, अपर लिमिट 2n है, सो 2n अपॉन n दैट इज़ 2। तो r अपॉन n क्या था, x, तो x की वैल्यू 2, यहाँ पे अपर लिमिट 2। तो लिमिट्स ऐसे कैलकुलेट करना है। नाउ आई विल अप्लाई ऑल दीज टेक्निक्स टू सॉल्व सच काइंड ऑफ इन्फिनिट सम प्रॉब्लम। लेट अस सी दिस प्रॉब्लम नाउ। यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही है, देखो, तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, समेशन r गोज फ्रॉम 1 to n माइनस 1 r अपॉन n स्क्वायर। तो ये समेशन को हमने इन सारे टर्म्स को हमने समेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया।
यहाँ पे लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इसको अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो ये लिमिट को निकाल देना पड़ेगा। यहाँ पे 1/n² है, तो ये 1/n² जो है उसका 1/n वो dx बनेगा। r/n बचा, r/n क्या होता है, x होता है। लोअर लिमिट r = 1 है, r/n निकालो, 1/n आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1/n, बट n इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो x 0 की तरफ टेंड करेगा। सिमिलरली x इज़ r/n, r का अपर लिमिट प्लेस करेंगे, सो ये आएगा 1 - 1/n। इसे को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराओ, ये 0 बनेगा, x का वैल्यू 1 बनेगा, x = 1। अब इसका इंटीग्रल आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये जो इन्फिनिट सम है उसका आंसर ये है, x²/2 लिमिट्स 0 to 1 दैट इज़ हाफ। इसका एक और सब क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, 80th का 4। तो उसमें दिया है लिमिट एस n टेंस टू इन्फिनिटी 1p, 2p एंड सो ऑन n p डिवाइडेड बाय n p+1। तो इसको हम लोग अगर समेशन के फॉर्म में लिखें तो ये कैसा दिख सकता है, 1/n raised to p, 2/n raised to p एंड सो ऑन n/n raised to p। यहाँ पे 1/n जो है उसको अलग कर दिया हमने, लिमिट एस n टेंस टू इन्फिनिटी। सो इसको अगर समेशन के फॉर्म में लिखना हो तो समेशन के फॉर्म में क्या आएगा, 1/n यहाँ पे तो है ही, उसके बाद यहाँ पे r goes from 1 to n, r/n raised to p, limit as n tends to infinity, so this becomes integral, lower limit 0, upper limit 1, r/n is x raised to p dx। अब इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। लेट अस नाउ सी दिस सम। अगेन लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे 2n हर टर्म में 2n सेम है, बट यहाँ पे 1 2 3 ऐसे चेंज हो रहा है। तो इसको अगर आप समेशन के फॉर्म में लिखो इट विल बी लाइक दिस, 1/2n प्लस r का वैल्यू आप पहले रखो तो पहला टर्म बना, r की वैल्यू 2 रखोगे तो दूसरा टर्म बनेगा, बट r की वैल्यू क्या रखोगे कि 6n बन जाए, तो यहाँ पे r की वैल्यू 4n रखनी पड़ेगी ताकि लास्ट टर्म 6n बन जाएगा, तो 4n तक ये जाएगा, लिमिट जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसको अगर अच्छा इसमें आप क्या करेंगे, बेटा n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r गोज फ्रॉम 1 to 4n 1/2 प्लस r/n इंटू 1/n ऐसा लिख देंगे। ये जो 1/n है वो बनेगा dx, दिस बिकम्स dx, समेशन बिकम इंटीग्रल, लोअर लिमिट r/n, n को इन्फिनिटी पे टेंड कराओ, दिस इज 0, अपर लिमिट विल बी 4, ये लिमिट का टर्म चला जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/2 प्लस r/n इज x। तो इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, ये आ जाएगा log of x plus 2, लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 4, सो दिस इज log 6 minus log 2 दैट इज log 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट as n tends to infinity, so you want to get this limit, let's say ये a है, so log a कितना है, log a आएगा limit as n tends to infinity, log of this plus log of second term plus log of third term एंड सो लास्ट में ये वाला टर्म आएगा, और ये 1/n जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इसको अगर आप समेशन के फॉर्म में लिखो, लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन ओवर लॉग ऑफ साइन। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2n है, तो लास्ट का जो टर्म है वहाँ पे 2n का टर्म नहीं है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। Now it can be written like this, see log of sine of
1 पाई बाय 2n, 2 पाई बाय 2n, 3 पाई बाय 2n, सो r पाई बाय 2n ये हो गया, ठीक है। सो ये 1 बाय n को भी हमने एडजस्ट कर दिया, ये भी एडजस्ट किया। अब बचा लिमिट्स, लिमिट r गोज़ फ्रॉम 1 टू, r का वैल्यू 1 पुट करोगे ये पहला टर्म बना, r का वैल्यू 2 पुट करोगे ये टर्म बनेगा ना। r का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा लास्ट में जाके, 2 टाइम्स n माइनस 1, सो 2 टाइम्स n माइनस 1 इसका अपर लिमिट आ जाएगा। अब इसको अगर आप इंटीग्रल के फॉर्म में लिखो, सो इट बिकम्स इंटीग्रल 1 बाय एन एस डी एक्स, आर गोज़ फ्रॉम 0, इसको n से डिवाइड कर दो, अपर लिमिट 2 आ जाएगा, n को इन्फिनिट पे टेंड कराओगे, दिस विल बिकम लॉग ऑफ साइन पाई बाय 2, पाई बाय 2 आर अपॉन एन एस एक्स, ऐसे आ जाएगा। ये इजीली इंटीग्रेबल है। पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको t पुटअप करो, फिर लॉग ऑफ साइन x का इंटीग्रल आइलेट या लिएट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप इसका इंटीग्रल निकाल सकते हो। बट ये आई गेस स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, चलो इसको हम लोग t पुट कर देते हैं। सो दिस बिकम्स लॉग ऑफ साइन t, नाउ पाई बाय 2 इंटू एक्स, ये हमने t पुट किया है, तो dx बनेगा dt इंटू 2 बाई पाई, सो dt इंटू 2 बाई पाई। x का लोअर लिमिट 0 पुट करो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, x का अपर लिमिट 2 पुट करो तो यहाँ पे पाई आ जाएगा। सो दिस बिकम्स 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू, अब इसको हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन t dt। सो दिस इज 2 अपॉन पाई, 0 टू 2a की प्रॉपर्टी लगा दो, 0 टू 2a की प्रॉपर्टी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स, सॉरी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब साइन t की जगह पे साइन ऑफ पाई माइनस टी आ जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस टी लॉग ऑफ साइन t आ जाएगा। दोनों इंटीग्रल सेम है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन t dt ये आ जाएगा। और ये मैंने आपको बोला था कि याद रखो इसका इंटीग्रल। सो यहाँ पे आंसर आएगा 4 अपॉन पाई, और इस इंटीग्रल का आंसर है माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऐसे। सो द फाइनल आंसर इज -2 log 2। एक सॉल्व एग्जांपल है, उसका मैं आपको बस हिंट जो है, मेन स्टेप्स है वो बता देता हूँ। तो उन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है 0 to 4 के बीच में, 0 और 4 के बीच में, बहुत सारे इंटरवल्स में इसको ब्रेक किया हुआ है। तो b की वैल्यू ये है, a की वैल्यू है, तो h क्या होगा, b माइनस a बाय n, तो इट इज़ 4 बाय n, दिस इज़ 4 बाय n, दिस विड्थ इज़ 4 बाय n एंड सो ऑन। हर विड्थ का जो वैल्यू है वो 4 बाय n है। तो एरिया अंडर द कर्व आपको निकालना है। बेसिकली उन्होंने बोला है कि ये निकालो, लिमिट एस डेल्टा x, ये डेल्टा x है, सो डेल्टा x की वैल्यू है 4 बाय n, सो डेल्टा x टेंड्स टू 0। आपको निकालना है यहाँ पे समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 टू n xi डेल्टा x, सो दिस इज इक्वल टू समेशन i गोज़ फ्रॉम टू n xi, हर xi की वैल्यू क्या होगी, 1 होगा 4 बाय n। अच्छा, इसको समेशन के फॉर्म में एक्सपांड ही करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, x1 होगा 4 बाय n, x2 कितना होगा, x2 4 बाय n प्लस 4 बाय n दैट इज 8 बाय n, x3 कितना होगा 4 बाय n, इसमें 12 बाय n एंड सो ऑन, ऐसे टर्म्स आएंगे इनटू डेल्टा x इज 4 बाय n। ये याद रखो कि डेल्टा x को हम लोग 0 की तरफ टेंड करा रहे हैं। जब डेल्टा x को 0 की तरफ टेंड कराओगे, ये विड्थ को कम करोगे, तो आइडियली आप n को इन्फिनिट पे टेंड करा रहे हो। तो बेसिकली आपको इस टर्म का वैल्यू निकालना है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 बाय n तो है ही, यहाँ पे 1 बाय n कॉमन निकालो। यहाँ पे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसके n टर्म्स है, ठीक है, क्योंकि आपने ऐसे n विड्थ्स लिए हैं यहाँ पे। सो समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये n कैंसिल आउट हो गया, 2 2 ज़ा 4, सो यहाँ पे 2 अपॉन n ब्रैकेट के अंदर 4 2 ज़ा 8 प्लस 4n माइनस 4,
ऐसे टर्म्स आ रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जाके इसको एवेल्यूएट करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा देखो, 2/n इंटू 8 माइनस 4 इज़ 4 प्लस 4n, ऐसा आ जाएगा। सो दिस इज़ इक्वल टू, अब 2 कांस्टेंट है उसको बाहर ही रखते हैं, n को अंदर शिफ्ट कर देंगे, 4n प्लस 4 आ जाएगा। अब n को इन्फिनिट पे टेंड कराओ, ये टर्म 0 बनेगा। सो विल गेट 4 2 ज़ा 8 इसका आंसर है। सो कुछ सिंपल सम्स मैंने छोड़ दिए, आपके एंड पे ट्राई करो।